जरा सोचिए, कॉर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप में 1769 में एक बच्चे का जन्म हुआ। कद से छोटा, एक्सेंट अजीब और अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वही बच्चा एक दिन इतिहास का सबसे बड़ा नाम बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम नेपोलियन की कहानी को सिर्फ इतिहास की नजर से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, फिलॉसफी और साइंस के एंगल से समझेंगे कि आखिर कैसे एक कमजोर बच्चा बना विश्व विजेता। बचपन और मानसिक संघर्ष, एडवर्सिटी क्वेश्चन। नेपोलियन का बचपन आसान नहीं था। वह कॉर्सिका के एक साधारण परिवार से था। जब फ्रांस के मिलिट्री स्कूल में दाखिल हुआ तो वहां उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाता, उसके छोटे कद की खिल्ली उड़ाई जाती। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य काम करता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन, यानी इंसान मुश्किल हालातों को सहकर उन्हें फ्यूल बनाकर उनसे ऊपर उठ सकता है। नेपोलियन ने भी यही किया। जहां लोग तानों से टूट जाते हैं, उसने उन तानों को अपनी ऊर्जा बना लिया। लक्ष्य और उद्देश्य की शक्ति, फिलॉसफी ऑफ पर्पस। नेपोलियन ने बहुत जल्दी समझ लिया कि इंसान को अगर एक उद्देश्य मिल जाए तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। वो अक्सर कहा करता था, अ सोल्जर विल फाइट लॉन्ग एंड हार्ड फॉर अ पीस ऑफ कलर्ड रिबन। मतलब क्या? अगर सैनिक को सम्मान, पहचान और उद्देश्य मिल जाए तो वो जान तक दे सकता है। यह एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है कि जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना पड़ता है। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को यही महसूस कराया कि वे सिर्फ लड़ नहीं रहे, बल्कि इतिहास बना रहे हैं। युद्ध में विज्ञान और मनोविज्ञान, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी। नेपोलियन सिर्फ तलवार का खिलाड़ी नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी स्ट्रेटेजी। उसने आर्टिलरी यानी तोपखानों को मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया। ट्रेन, जमीन की बनावट, मौसम और टाइमिंग को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेता था। वह मैथ्स और गणनाओं का उपयोग करता था, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करता है। यह कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उदाहरण है, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यही वजह थी कि नेपोलियन अक्सर संख्या में कम होने पर भी बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देता था। भावनाओं से नेतृत्व, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेपोलियन को पता था कि सिर्फ आदेश देकर सेना नहीं जीती जाती। वह सैनिकों के साथ बैठता, उनके साथ खाना खाता, उनके नाम याद रखता। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें दिशा देना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेपोलियन सिर्फ सेना का नेता नहीं था, वह दिलों का नेता था। इसलिए उसके सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। ग्रोथ माइंडसेट, असंभव शब्द नहीं। नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये वाक्य पॉजिटिव साइकोलॉजी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब चुनौतियां रुकावट नहीं, अवसर होती हैं। हर असफलता का एक नया सबक है। नेपोलियन के दिमाग में कभी भी ये नामुमकिन है वाली सोच आई ही नहीं। दर्शन और असफलता का सबक, फिलॉसफी ऑफ फेलियर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेपोलियन ने जीत पर जीत हासिल की, पर अंत में वाटरलू की लड़ाई हार गया। वह कैद हुआ और अंत में अकेलेपन में उसकी मौत हुई। अब सवाल उठता है, क्या ये उसकी असफलता थी? यहाँ फिलॉसफी हमें सिखाती है। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। नेपोलियन ने जो किया वो उसकी पूरी ताकत के साथ किया, लेकिन इतिहास यही दिखाता है कि हारने के बाद भी उसका नाम मिटा नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी से लेसन्स। नेपोलियन की लाइफ से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। रेजिलियंस, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, उन्हें फ्यूल बनाइए। पर्पस और माइंडसेट, अगर दिशा और सोच सही हो तो इंसान नामुमकिन को भी संभव कर सकता है। साइंस प्लस स्ट्रेटजी प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, यही सस्टेनेबल सक्सेस का असली फॉर्मूला है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ है, नेपोलियन की कहानी याद कीजिए, क्योंकि इतिहास ने साबित कर दिया है छोटा कद, साधारण परिवार और अनगिनत मुश्किलें, इन सब के बावजूद अगर सोच ऊंची है तो इंसान दुनिया को हिला सकता है। अंत में नेपोलियन बोनापार्ट हमें ये सिखाता है कि असली जीत युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि इंसान के मन में होती है।